हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th और आपका ये PT2 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं इस पेपर को सोल्व करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब हम इस सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करेंगे और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को 3 सेक्शंस में बांटा गया है, A, B एंड C। इसमें से सेक्शन A है, उसमें 6 क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स का ईच है। सेक्शन B में 4 क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स के ईच है। और सेक्शन C 4 क्वेश्चंस हैं, उसमें 4 मार्क्स का ईच है और इसमें केस स्टडी भी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं हमारा सेक्शन A। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 14x प्लस। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे हम। 3x² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24। और हमें बीच में ऐसे संख्या बनानी है जिनका सम या सब्ट्रैक्शन क्या हो, -14 हो। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं, ऐसा होता है 12 और 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3x। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 4 और यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए आप, -2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 4 इक्वल्स 0। तो इसके 2 रूट्स आ गए, 2 फैक्टर्स आ गए, 3x माइनस 2 एंड x माइनस 4। तो इसमें x की वैल्यू एक तो 4 आ चुकी है और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। ओके स्टूडेंट, तो हमारे इसमें और वाला पार्ट क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस रूट 2x माइनस का 2 इक्वल्स 0। देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे, माइनस का रूट 2x माइनस 2 इक्वल्स 0। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि रूट x इंटू रूट x ये क्या होता है, x होता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 6 2 जो कितने होते हैं 12 और हमें बीच में क्या बनाना है, माइनस रूट 2x। तो ऐसे कौन से नंबर है, माइनस का 3 रूट 2x और प्लस का 2 रूट 2x, ये हम लिख सकते हैं बीच में। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, 6x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 2 रूट 2x और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें से आप 6x कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस, अब ये क्या बचेगा 3 रूट 2 और इसको हमने यहाँ पर रख सकते हैं 6x और x कॉमन आ ही गया। फिर प्लस यहाँ से आप क्या कॉमन ले लीजिए, 2 रूट 2। तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2/2 रूट 2, क्योंकि 2 रूट 2 कॉमन लिया है, ऐसे 6x कॉमन लिया तो इसके नीचे 6 आ जाएगा और x कॉमन है तो x कॉमन है। अब देखिए एक बार मैं क्या लिख सकता हूँ, 6x प्लस 2 रूट 2 और एक बार क्या लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए स्टूडेंट, 3 से ये 2 बार कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए अगर इसे फर्दर आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट 2/2। देखिए रूट 2/2, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/2 और इसे 2 की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 और ये ऊपर जाएगा तो -1, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर -12। और इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ वापस से, 1/2 की पावर हाफ और 2 की पावर हाफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर हाफ को क्या लिख सकता हूँ, 1/√2। क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1/√2
2√2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो 1/√2, ये आ ही रहा है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x इक्वल्स टू -2√2/6 और एक वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, x बराबर 1/√2 और इसे आप कैंसिल आउट कर लीजिए तो √2 माइनस का √2/3 और एक वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 1/√2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द AP, √2, 3√2, 5√2। तो देखिए स्टूडेंट 12th टर्म को हमें फाइंड आउट करना है कि 12th टर्म क्या है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जो हमारी AP है वो क्या है, √2, 3√2, 5√2 डैश डैश डैश। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, a, ये √2 है और इसमें जो d होगा वो क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस का √2, तो ये क्या आ जाएगा 2√2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए a12 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस n-1 इंटू डी, तो a12 इक्वल्स टू a प्लस 12 माइनस 1 11 और d। अब a12 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, √2 प्लस 11 और d की वैल्यू कितनी है, 2√2। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, a12 इक्वल्स टू √2 प्लस 11 2 जो 22 √2, तो ये कितना आ जाएगा, a12 आ जाएगा, √2 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 22, तो a12 की फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी 23√2। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इसमें हम डायग्राम बना लेंगे। सपोज कीजिए ये डायग्राम है हमारा और इसमें ये सर्कल में ये एक लाइन है टेंजेंट और एक ये टेंजेंट है और ये हमारा सर्कल का सेंटर है और इससे ये परपेंडिकुलर होता है और ये भी परपेंडिकुलर होता है। अब हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, अब एक बार ये लिख लीजिए PAQ एंड RBS और ये O पॉइंट हो गया। तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड्स पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। जो इसके डायमीटर के एंड्स पॉइंट्स है ये PQ लाइन RS के पैरेलल है, हमें ये प्रूव करना है, PQ पैरेलल है RS के, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट एक सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट, अभी एक टेंजेंट है ना, सर्कल की टेंजेंट है PQ, तो हम क्या एक स्टेटमेंट लिख देंगे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल is perpendicular to the radius through point of contact तो देखिए स्टूडेंट अब ये PQ क्या है, एक टेंजेंट है और टेंजेंट इस पॉइंट पर और सर्कल की क्या है रेडियस, ये सर्कल की क्या है O से A तक क्या है रेडियस है और ये क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमेशा, ये प्रॉपर्टी भी होती है। तो हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ से बोल सकते हैं PQ टेंजेंट है, PQ टेंजेंट है, तो PQ टेंजेंट है तो एंगल OAP ये 90 डिग्री होगा, एंगल OAP क्या होगा 90 डिग्री होगा। और ऐसे ही स्टूडेंट हम ये कर सकते हैं कि RS टेंजेंट है, RS टेंजेंट है तो एंगल OBS ये भी 90 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट PQ टेंजेंट वाला एंगल OAP को 90 डिग्री और
एस टेंजेंट, एंगल ओ बी एस 90 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल ओ ए पी ये वाला एंगल और एंगल ओ बी एस ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी एस। ठीक है, अब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ स्टूडेंट कि बी ए पी, देखिए बी ए पी, क्योंकि ओ ए पी और बी ए पी सेम ही हो गई, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी एस। तो ए बी एस ये भी कह सकता हूँ स्टूडेंट। ये किस प्रॉपर्टी से आए हैं स्टूडेंट, ये आए हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ओके स्टूडेंट, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, जब ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो डेफिनेटली पी क्यू एंड आर एस क्या होगा, पैरेलल लाइन होगी। पी क्यू एंड आर एस क्या होंगी, आपस में पैरेलल लाइन होगी, क्योंकि अल्टरनेट जब एंगल इक्वल होते हैं तो वो किसके बीच में बनते हैं, वो पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव हो जाता है। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है टी एस ए, वो क्या दे रखा है, वो है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, रेडियस क्या दे रखा है हमको 5 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है, एच फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये कोन है और इस कोन में रेडियस जो दे रखी है हमको आर, वो 5 सेंटीमीटर है, और इसमें एक स्लांट हाइट भी होती है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद ही हम ये वाला एच, जो ये एच है, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है राइट सर्कुलर कोन का, वो क्या होता है, इसका होता है पाई आर एल प्लस नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू किसके है, 90 पाई, जो कि हमें गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें से आप अगर पाई कॉमन निकाल लीजिए आप, तो अंदर क्या बचेगा, आर एल प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 90 पाई। अब देखिए स्टूडेंट, पाई से पाई कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, आर एल प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 90। अब देखिए स्टूडेंट, आर की वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो 5L प्लस 25 इक्वल्स टू 90। तो यहाँ से हम L फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या कर सकते हैं, L इक्वल्स टू 90 माइनस 25 अपॉन 5, तो ये कितना आ जाएगा, 65 अपॉन 5। तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो आर एल की वैल्यू क्या आ गई, 13 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं स्लांट हाइट क्या होती है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर, तो ये 169 हो जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो ये 25 हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 169 माइनस 25 144, और एच की वैल्यू फाइनली क्या आ गई हमारी, एच इक्वल्स टू, इसका रूट लेंगे 144 का, और इसका रूट कितना होता है 12 सेंटीमीटर, तो एच की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल हमें दे रखा है और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्लास इंटरवल बना लेंगे, क्लास इंटरवल्स, जो कि हमें क्या गिवन है, क्लास इंटरवल में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और यहाँ पर जो हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, वो क्या गिवन है, ये गिवन है 8, 12, 10, 11 एंड 9।
ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसे हम एफ आई भी बोल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, क्लास मार्क। क्या निकालना है, क्लास मार्क, जिसे हम एक्साइज भी बोल सकते हैं। तो ये क्लास मार्क क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये प्लस ये, तो ये क्या आ जाएगा 5। ऐसे ही इसमें होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 15। ऐसे ही इसमें करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा 25। ऐसे ही इसमें करना तो ये कितना आ जाएगा 35, और ऐसे इसमें करना तो ये आ जाएगा 45। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई, ये आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एफ आई ये है, एक्स आई ये है, तो ये कितना आ जाएगा 40। इसी तरह ये करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा 180। इसी तरह आप इसको करिए 250, इसी तरह इसको 385 और 405। अब देखिए स्टूडेंट, हमें चाहिए समेशन एफ आई, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास समेशन एफ आई, इसको ऐड ऑन करेंगे तो 50 आ जाएगा। और इसका समेशन क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट 1260। अब देखिए स्टूडेंट, मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अब देखिए एफ आई एक्स आई क्या है 1260, और एफ आई की वैल्यू कितनी है 50। अब देखिए स्टूडेंट, 0 से 0 कैंसिल, आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 25.2 आंसर। तो मीन फाइनली क्या आ जाएगा 25.2। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द सेकेंड टर्म ऑफ एन ए पी whose sixth term is 12 and eighth term is 22। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। हमें सिक्स टर्म क्या गिवन है, सिक्स टर्म हमें गिवन है 12 एंड एट्थ टर्म क्या है 22। अब देखिए स्टूडेंट, a6 को मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, और ऐसे इसको लिख सकता हूँ मैं a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों इक्वेशनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a में से a कैंसिल तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 5 में से 7 अगर d को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का कितना बचेगा 2d इक्वल्स टू 12 में से 22 गए तो कितने बचे माइनस का 10। तो यहाँ से फाइनली d की वैल्यू, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, ये आ जाएगी 5। ओके स्टूडेंट, अब देखिए d की वैल्यू 5 है, अगर हम इस इक्वेशन में, या तो इस इक्वेशन में रख दीजिए या इस इक्वेशन में रख दीजिए, हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो a प्लस 5, d की वैल्यू क्या है 5 इक्वल्स टू 12, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 12, ये 5 5 जो 25, तो ये यहाँ पर ले जाइए 25, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा आपका माइनस का 13। ओके स्टूडेंट, अब हमारा a12 निकल जाएगा। देखिए a2 क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, 2 माइनस 1 1, और d a प्लस d, a की वैल्यू कितनी है माइनस 13 और d की वैल्यू कितनी है प्लस 5। तो फाइनली क्या आ जाएगा, a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली माइनस 8। ओके स्टूडेंट, और वाला जो पार्ट है वो क्या है, एट्थ टर्म ऑफ एन ए पी, एट्थ टर्म गिवन है हमें 37 और ट्वेल्थ टर्म क्या गिवन है 57। तो हमें ए पी को फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट, a8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस 7d इक्वल्स टू 37, और इसे कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस 11d इक्वल्स टू 57। अब देखिए स्टूडेंट, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो ये 0 हो जाएगा, 7 में से 11 गए तो कितने बचे माइनस का 4d, और 37 में से 57 गए तो कितने बचे माइनस का 20। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, इधर d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ओके स्टूडेंट, अब देखिए d की वैल्यू को आप या तो इस इक्वेशन में रख दीजिए या इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो a प्लस 7, d की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल्स टू 37, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इक्वल्स टू आएगा 37, और ये 35 इसको यहाँ पे ले जाइए माइनस 35, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली 2 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमारी जो सीरीज बनेगी ए पी की वो क्या बनेगी। सबसे पहला फर्स्ट टर्म सेक 2, और 2 में 5 ऐड कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 7, इसके बाद 5 ऐड कर दीजिए 12,
इसके बाद 5 ऐड कर दीजिए 17। तो इस तरह हमारी AP फॉर्म हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा सेक्शन A कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन B की। तो हमारा सेक्शन B में फर्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। देखिए स्टूडेंट, हमें क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे यहाँ पर, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 80, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। और यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी कि FI क्या गिवन है हमें, 17, 28, 32, P एंड 19। इसके बाद हमें क्लास मार्क्स निकाल लेना है। क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा 10। इस तरह इसको करेंगे तो आप ये आ जाएगा 30। इसके बाद इसको ये 50, ये 70 एंड ये 90। ओके स्टूडेंट, अब देखिए FI XI आप निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 170, ये क्या आ जाएगा आपका 840, ये क्या आ जाएगा आपका 1600, ये क्या आ जाएगा आपका 70P और ये क्या आ जाएगा 1710। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर आप समेशन FI करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 96 प्लस P और इसका समेशन करेंगे तो आप ये क्या आ जाएगा FI XI, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4320 प्लस 70P। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमारे जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीन इक्वल्स टू होता है समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन FI। और मीन की वैल्यू हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 50, तो यहाँ पर मीन की जगह क्या रख देंगे 50 इक्वल्स टू समेशन ऑफ FI XI, ये क्या है हमारा 4320 प्लस 70P अपॉन FI की वैल्यू क्या है 96 प्लस P। ओके स्टूडेंट, अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली P की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, हमारी P की वैल्यू आएगी आपकी 24। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए स्टूडेंट, तो P की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी 24। ओके स्टूडेंट, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब मोड निकालने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना होता है कि हमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखना होता है। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 है और 7। अब मोड क्लास क्या आ जाएगी हमारी, इसमें जो मोड क्लास है मॉडल क्लास वो क्या आ जाएगा, मॉडल क्लास की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 to 45। ओके स्टूडेंट, अब इसमें देखिए लोअर लिमिट 35 हो जाएगी और क्लास रेंज क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। और ये जो 7 है वैल्यू, ये क्या हो जाएगा F1, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी F0 और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी F2। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इसका मोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोड इक्वल्स टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट बंद, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय H। तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है H से। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें L की वैल्यू कितनी है, हमारी जो मॉडल क्लास है ना 35, इसमें लोअर लिमिट 35 है और इसमें जो क्लास विड्थ है, क्लास विड्थ क्या होता है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है 10 है, तो H क्या आ गया 10। और इसमें F1 की वैल्यू कितनी है, जो मॉडल क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वही F1 है, तो वो क्या आ जाएगी 7। F0 की वैल्यू क्या है, जो इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू है ना, इस मॉडल क्लास में जो इस फ्रीक्वेंसी है इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू F0 ये क्या है 5 और इसकी सक्सीडिंग जो वैल्यू है आगे वाली वैल्यू सक्सीडिंग वाली वो क्या आ जाएगी F2 इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट आप ये सारी वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिएगा,
तो मोड इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा, मोड इक्वल्स टू हो जाएगा L की वैल्यू कितनी है 35 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 7, F0 की वैल्यू 5 और यहाँ पे 2 इंटू 7 माइनस F0 कितना है 5 और F2 कितना है 4 और H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है हमारी 10। तो देखिए स्टूडेंट, तो मोड कितना आ जाएगा हमारा, मोड इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 35 प्लस ये कि 7 में 5 गए तो 2, ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका कितना, ये बचेगा आपका 5 इंटू 10, तो ये क्या जाएगा 35। अब 5 को इससे कर दीजिए, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 प्लस 4, तो फाइनली मोड कितना आ जाएगा आपका 39। तो इसका आंसर क्या जाएगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप, 4 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू क्या है, रेडियस क्या दे गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले क्या करिए, एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना। ओके स्टूडेंट, ये 4 सेंटीमीटर का आपने सर्कल ड्रॉ करा, 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये लाइन ड्रॉ करेंगे आप और एक ये, अब यहाँ पर आपको कितना एंगल बनाना है, देखिए एक क्वाड्रिलेटरल में ये तो रेडियस ही हो जाएगी, लेकिन सेकंड जो रेडियस है वो किस एंगल पे बनानी है हमको ये देखना है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, अब मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक टेंजेंट होगी और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें, तो टेंजेंट और रेडियस तो 90 बनाएगा, यहाँ से भी ये 90 होगा। अब बचे कौन से एंगल, एक तो ये वाला एंगल और एक जो यहाँ पर दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं और ये दोनों 90 90 हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर ये हमें 45 डिग्री गिवन है तो ये कितना होना चाहिए 135, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, और दो एंगल जब सप्लीमेंट्री होते हैं तो उनके एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। अगर एक 45 है तो सेकंड क्या हो जाएगा θ2 इक्वल्स टू 180, तो θ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 45, तो ये क्या आ जाएगा 135 डिग्री। तो यहाँ पर आपको 135 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके बाद ये आपको यहाँ पर ज्वाइन कर देना है, ये 90 हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है। ओके स्टूडेंट, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो ये ऑब्वियसली है कि ये 135 होगा क्योंकि ये 45 गिवन है हमें। तो ये 135 आप एंगल बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, रेडियस बनाएंगे दूसरी। उसके बाद इससे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इससे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पर ये कट करेंगे वहाँ पर क्या होगा 45 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप डायग्राम बना लेंगे। ये एक वॉल है, वर्टिकली वॉल, और ये ग्राउंड से कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि ये वर्टिकल वॉल है। और वर्टिकल वॉल लैडर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वर्टिकल वॉल ये वाला है और ये लैडर है, ये आपका लैडर है। तो लैडर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और आपका लैडर कितना है 15 मीटर। ओके स्टूडेंट, अब हमें निकालना क्या है, वर्टिकल वॉल की हाइट निकालना है, यानी कि h निकालना है। तो आप सपोज कीजिए ये C पॉइंट मान लीजिए, ये B मान लीजिए और ये A मान लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये 90 है क्योंकि वर्टिकल वॉल हमें गिवन है क्वेश्चन में, वर्टिकल वॉल, इसलिए 90 होगा। ये 60 डिग्री हमें गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट, एक ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, ये 90 है 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल में एंगल सम कितना होता है 180, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद जब ये 30 डिग्री आ गया स्टूडेंट हमारा, तो इस केस में साइन 30 इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है इसमें BC,
और हाइपोटेनिस कितना है 15 मीटर, यानी कि AC 15। और यहाँ से मैं BC निकाल सकता हूँ स्टूडेंट, तो BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, BC इक्वल्स टू जाएगा 15 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी कि BC यानी कि H की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7.5 मीटर। तो हमारी ये आंसर हो जाएगा। जो और वाला पार्ट है वो क्या है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। पहले हम एक टावर बनाते हैं, ये टावर है हमारा, और ये ग्राउंड से, क्योंकि ये टावर वर्टिकली है, देखिए टावर स्टैंड्स वर्टिकली, तो वर्टिकली है तो ग्राउंड से कितना डिग्री बनाएगा ये एंगल 90 डिग्री। और इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है हमें कि ये जो टावर के टॉप है, ये टावर का टॉप था, ये वाला टावर का टॉप है, तो टॉप से कितने डिग्री का एंगल बनाता है ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये टावर का फुट है और ये कितना, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है 60 मीटर ग्राउंड से, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 60 मीटर हमें गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसे पॉइंट मान लीजिए आप A, इसे मान लीजिए B और इसे मान लीजिए C। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो A भी फाइंड आउट, तो H मान लीजिए इसे, तो हमें H फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, H। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम tan इधर लगा सकते हैं, tan 60 इक्वल्स टू, अब tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि H अपॉन 60 लिख सकता हूं मैं। तो यहां से हमारी H की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो ये H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60√3 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स हमारा इसी के साथ सेक्शन B कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सेक्शन C पर। तो सेक्शन C का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस टेंट is in the form of a right circular cylinder and right circular cone above it. The diameter and the height of the cylindrical part of the tent are 126 meter and 5 meter respectively. The total height of the tent is 21 meter. Find the total cost of tent. If the canvas used cost ₹12 per meter square. तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो एक सिलिंड्रिकल ये पार्ट है टेंट का, और इस सिलिंड्रिकल पार्ट पर एक कोन इस तरह। अब देखिए स्टूडेंट, हमें टोटल हाइट क्या गिवन है, टोटल हाइट गिवन है हमें इस स्ट्रक्चर की 21 मीटर, और ये कितना गिवन है हमें सिलिंड्रिकल पार्ट वाला 5 मीटर। देखिए स्टूडेंट, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा फिर 21 - 5 16 मीटर, और हमें रेडियस जो गिवन है सिलिंड्रिकल पार्ट की वो क्या गिवन है, डायमीटर पूरा दे रखा है 126 मीटर। देखिए, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 63 मीटर। तो हमें जो इसकी सिलिंड्रिकल पार्ट की जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 63 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट सिलिंड्रिकल पार्ट की, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करते हैं इस कोन की, कोनिकल स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट पार्ट हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट, जो इसका फिर आप सिलिंड्रिकल पार्ट में क्या होगा स्टूडेंट, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है 2πRh, क्योंकि टेंट बन रहा है तो इसका बॉटम तो होगा नहीं और टॉप पर ये ओपन होगा, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही हमें लेना होगा 2πRh। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 63, और आप इसमें पाई की वैल्यू 22/7 ही लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट अगर आर की वैल्यू क्या है 63, तो 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 3.14 ले लेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब 63 और एच की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, इसमें 5 है,
ये 5। तो आप देखिए 7 3 जा 63 और 22 5 जा 110 और ये 220, तो ये कितना आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो कि है कोनिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या होगा पाई आर एल। लेकिन इससे पहले हमें एल निकालना होगा। तो एल क्या होता है स्टूडेंट, इसमें एल होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू स्लांट हाइट, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एल की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, एच की वैल्यू क्या है इसमें 16 इसका होल स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है 63 इसका होल स्क्वायर। और एल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 63 का होल स्क्वायर करेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा 63 इंटू 63। देखिए स्टूडेंट 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 और 1 6 6 जा 36, 36 और 1 37। तो ये 9 6 9 और ये 3, तो ये आ जाएगा 3969। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 2 5 6, तो ये 5 1 2, ये 1 कैरी हुआ 9 2 11 और 2 1 और ये 4 2 2 5। तो ये क्या आ जाएगा 4 एल की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में 4 2 2 5। तो एल की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा आपका 65 मीटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए पाई आर एल, देखिए पाई की वैल्यू 22/7 रखिएगा इनटू आर की वैल्यू कितनी है 63 और एल की वैल्यू कितनी है 65। आप इसे सोल्व आउट करेंगे तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12870 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे हम फर्दर आगे, इसमें आपको क्या करना है टोटल जो सरफेस एरिया है मतलब सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कोनिकल स्ट्रक्चर, तो ये कितना आ जाएगा आपका, या आप ऐड ऑन कर दीजिए 1980 प्लस ये कितना आया आपका 07821। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 05181, 1 कैरी हुआ 214 और 14850 आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए इसमें हमें क्या गिवन है 12 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 12 रुपीज़। तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 14850 इंटू 12। तो इसे आप फर्दर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो 02871, तो ये इतने रुपीज़ आपके आ जाएंगे, तो इतनी कॉस्ट हमारी लगेगी। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल OPQ। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे मान लीजिए सपोज कीजिए सर्कल है और ये इसका सेंटर है और 2 टेंजेंट्स हमें ड्रॉ करना है। तो 2 टेंजेंट्स मान लीजिए, एक ये और एक ये वाला, और इसके बाद ये T पॉइंट मान लीजिए, इसको आप ये P पॉइंट मान लीजिए स्टूडेंट, और ये सेंटर O हो जाएगा और ये वाला पॉइंट आप Q मान लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसमें आप ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए और एक ये O पॉइंट ड्रॉ कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या बोल रहा है हमसे, टू टेंजेंट्स TP, ये TP और ये TQ टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ यानी कि ये वाला एंगल और इक्वल टू एंगल OPQ यानी कि इस एंगल के ये इक्वल
हमें प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम ये जानते हैं, वी नो दैट, आपको ये स्टेटमेंट लिख देना है एग्जाम में, वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from external point to a circle are equal, so TP equals to TQ। तो स्टूडेंट इस स्टेटमेंट के इस स्टेटमेंट से हम बोल सकते हैं कि TP इक्वल्स टू TQ, ये हम बोल सकते हैं। और अब ऐसे सेकंड स्टेटमेंट में हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी कि देखिए स्टूडेंट, जब ये TP इक्वल्स टू TQ है और ये एक ट्रायंगल हो गया TPQ, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लीजिए इसको x मान लीजिए, तो ये भी x होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, हम ये भी बोल सकते हैं इसमें कि एक स्टेटमेंट को कि वी नो that a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये रेडियस है, तो रेडियस और ये टेंजेंट और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो ये पूरा एंगल है, देखिए स्टूडेंट, जो कंप्लीट एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट, ये पूरा 90 डिग्री होगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें कंप्लीट एंगल OPT ये 90 डिग्री है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ TPQ, एंगल TPQ ये x है जो मैंने माना है x TPQ, प्लस एंगल OPQ। देखिए स्टूडेंट, ये वाला एंगल, ये ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ये x प्लस OPQ ये वाला एंगल, ये कंप्लीट कितना है, 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं इसमें। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं एक बार, x TPQ को मैंने क्या माना, x प्लस OPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, इसी तरह मैं क्या कर सकता हूं, मान लीजिए ट्रायंगल हमारा है, ट्रायंगल TPQ। अगर इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये x प्लस एंगल PTQ प्लस फिर से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 180। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए पूरी इक्वेशन में से, या 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा x प्लस एंगल PTQ अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, इस वाली इक्वेशन से इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए आप 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस एंगल PTQ अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये चीज़।
तो x प्लस एंगल OPQ। अब देखिए स्टूडेंट, x से x कैंसिल, तो हमारा फाइनली क्या आ गया, एंगल PTQ इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल OPQ, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए स्टूडेंट, एंगल PTQ इक्वल्स टू एंगल 2 इंटू एंगल OPQ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन है प्रूव दैट द टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लीजिएगा और इसको दो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट। ओके स्टूडेंट, और ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा हमारा O, यहाँ से ये रेडियस है और ये ऐसे, ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसे नाम दे दीजिए आप T पॉइंट, इसे आप नाम दे दीजिए P पॉइंट और इसे Q पॉइंट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए ये हमने एक लाइन ज्वाइन कर दी कंस्ट्रक्शन के थ्रू, सेंटर O से और T पॉइंट, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो एंगल होता है हमारा, रेडियस और टेंजेंट इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना एंगल जनरेट करता है, 90 डिग्री। ये क्या करता है, 90 डिग्री। और ये किस स्टेटमेंट से हम बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं वी नो, तो आप ये स्टेटमेंट लिख देना, वी नो दैट अ टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, एंगल OPT इक्वल्स टू एंगल OQT इक्वल्स टू 90 डिग्री, OQT। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए OPT इक्वल्स टू एंगल OQT इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये मैं इस स्टेटमेंट से बोल सकता हूं स्टूडेंट। अब देखिए, सपोज कीजिए आपने फर्स्ट ट्रायंगल इसको माना और सेकंड ट्रायंगल इसको माना, अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, हम दो ट्रायंगल ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। मान लिया हमने दो ट्रायंगल OPT एंड ट्रायंगल OQT। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें OPT ट्रायंगल में क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल OPT इक्वल्स टू OQT में क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल OQT। ये 90 डिग्री होता है, अभी हमने प्रूव कर दिया, अभी तो प्रूव्ड कर चुके हैं। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ OT इक्वल्स टू TO, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में। देखो OT इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन साइड। इसके बाद स्टूडेंट मैं क्या लिख सकता हूँ, OP इक्वल्स टू OQ, क्योंकि ये सेंटर है और ये रेडियस है, तो OP भी रेडियस है और OQ भी रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस है, क्या है, रेडियस है, इक्वल लेंथ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एंगल, ये साइड और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया हमारा, ट्रायंगल OPT इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OQT। ये प्रूव हो गया। अगर हम इसमें CPCT लगाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, तो इससे हम बोल सकते हैं कि PT इक्वल्स टू QT, और यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैसेंजर वाइल बोर्डिंग अ प्लेन स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर एंड गॉट हर्ट। द पायलट टुक द पैसेंजर to the emergency clinic at the airport for treatment. Due to this, the plane got delayed by half an hour to reach the destination 1500 km away in time so that the passenger could catch the connecting flight. The speed of the plane was increased by 250 km per hour than its usual speed. तो स्टूडेंट, इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये दो पॉइंट्स हैं। तो प्लेन यहाँ पर है,
किसी वजह से ये डिले हो चुका है और इसकी जो डेस्टिनेशन जहाँ तक इसे पहुँचना है, ये डेस्टिनेशन है 1500 किलोमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, ये प्लेन क्लिनिक इमरजेंसी की वजह से हाफ एन आवर लेट हो चुका है। मान लीजिए सपोज कीजिए इसे पहले टी टाइम लगता यहाँ तक पहुँचने में, और इसे इसकी स्पीड शुरू में x रही होगी, जो इसकी यूजुअल स्पीड बोला गया है, यूजुअल स्पीड ये रही होगी। तो इस केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि इसे कितना टाइम लग रहा होगा, t इक्वल्स टू, देखिए स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि t इक्वल्स टू डी अपॉन, अब s की जगह क्या लेना है अपन को, स्पीड की जगह x। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1500, ये डिस्टेंस है, और x ऐसा रहा होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन जाएगी स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें जो हमसे फर्स्ट पार्ट पूछा है वो क्या पूछा है, टेकिंग x किलोमीटर पर हार इन यूजुअल स्पीड, जो कि हमने ले लिया है। ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसके बाद हमें क्या बताना है, फाइंड द मॉडिफाइड स्पीड ऑफ द प्लेन, और इसकी मॉडिफाइड स्पीड फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो कंडीशन फर्स्ट है, जब ये डिले नहीं हो रहा था तब ये डेस्टिनेशन पर इस टाइम और इस स्पीड से पहुंच सकता था। लेकिन अब क्या हुआ कि टाइम इसके पास बचा है t-1 हाफ हावर। मानिए टाइम पहले t लग रहा था, लेकिन अब ये हाफ एन आवर डिले हो गया है। तो हाफ एन आवर डिले हो रहा है और इसे टाइम पर यहाँ पर भी पहुँचना है, तो इसके पास रिमेनिंग टाइम कितना बचा, t-हाफ एन आवर। और इसकी जो है x स्पीड है उसे इसको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, प्लेन वॉज इंक्रीज बाय 250 किलोमीटर पर हार। तो x प्लस 250 किलोमीटर पर हार। तो इसे कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, x प्लस 250 किलोमीटर पर हार, ये इसकी मॉडिफाइड स्पीड हो जाएगी स्टूडेंट। अब देखिए टाइम इतना हो गया मॉडिफाइड और स्पीड इसकी इतनी मॉडिफाइड हो गई, और लेकिन डिस्टेंस तो सेम रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए स्टूडेंट, डिस्टेंस क्या है टोटल इसमें 1500 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस तो पहले भी सेम थी और अभी भी सेम रहेगी। और स्पीड की वैल्यू क्या लिखेंगे हम इसमें मॉडिफाइड करके, x प्लस 250, और टाइम कितना लिखेंगे हम, t-हाफ। अब देखिए स्टूडेंट, 1500 इक्वल्स टू x प्लस 250, और ये क्या हो जाएगा, t की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 1500, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो x चाहिए हमें 1500 अपॉन x माइनस हाफ। अब देखिए स्टूडेंट, इसे आप सोल्व आउट कर लेंगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1000 x माइनस 750 x माइनस 250 इंटू 3000 इक्वल्स 0। तो यहाँ से हमारे दो फैक्टर निकल जाएंगे, एक तो x प्लस 1000 और एक x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा x क्या आ गया, एक बार तो माइनस 1000 आ गया और एक 750 आ गया। तो माइनस में तो नेगेटिव तो वैल्यू लेनी नहीं है हमें, क्योंकि स्पीड नेगेटिव तो होती नहीं है। तो हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 750 किलोमीटर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 750 किलोमीटर पर आवर। लेकिन स्टूडेंट, अब हमें बताना है मॉडिफाइड स्पीड। ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पहले का आंसर तो हो गया। लेकिन सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले में हमें बताना है कि मॉडिफाइड स्पीड कितनी है। तो मॉडिफाइड स्पीड कितनी थी हमारी, x प्लस 250। अब x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 750 किलोमीटर, तो 750 प्लस का 250, तो ये कितना हो जाएगा 1000 किलोमीटर पर हार। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ विलेज अ कंप्लेंट वाज मेड फॉर एन इलेक्ट्रिक fault in the area. An electrician Sunita reached there to repair the fault,
which was on a pole AB of height 5 meter. She needs to reach a point on the pole 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. She used a ladder CD inclined at an angle of theta from the horizon to reach the required point C such that cos theta equals to 0.5. देखिए स्टूडेंट cos थीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0.5। 0.5 को आप लिख सकते हो 1/2 और cos थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos 60 की वैल्यू इक्वल्स टू ये 1/2। ठीक है, तो हमारा एंगल क्या होगा 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन निकल गई कि थीटा क्या होगा 60 डिग्री। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लैडर। तो हमें लैडर की लेंथ फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल एंड द फुट ऑफ द लैडर। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये सपोज कीजिए एक ये पोल है। ठीक है स्टूडेंट, ये पोल है हमारा और पोल ये डिस्टेंस है पोल की। और देखिए स्टूडेंट, ये पोल है तो और ये लैडर है आपका, ये लैडर है। तो ये जो पर्सन है इस लैडर पर चढ़कर यहाँ पर स्टैंड करता है और यहाँ पर खड़ा होकर क्या करता है, इस पोल में जो वायर प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो ये यहाँ पर सिचुएट होता है और यहाँ पर ये इस वायर को रिपेयर करता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी पोल की कंप्लीट जो हाइट है वो क्या है 5 मीटर। तो इस पर्सन की ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 5 और ये पर्सन की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, ये 1.3 मीटर है। देखिए इसमें दे रखा है ना पोल 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, तो ये 1.3 है। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, ये आ जाएगा आपका 3.7 मीटर। ओके स्टूडेंट, अब इस पॉइंट नाम दे लीजिए, ये बी मान लीजिए, इसे आप सी मान लीजिए, इसे आप सी मान लीजिए पॉइंट, इसे आप ए मान लीजिए, ये बी हो गया, और इसे आप नाम दे लीजिए डी। अब हमें लैडर की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि सी डी फाइंड आउट करना है, और एक क्या फाइंड आउट करना है बी डी, पी डी फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा डायग्राम बन चुका है, उसके बाद अब देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए ये वाला जो एंगल हमें गिवन है वो क्या गिवन है 60 डिग्री। यहाँ से 60 डिग्री इसको लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए स्टूडेंट, कोस थीटा इक्वल्स टू 0.5, इससे हमने ये वाला एंगल निकाल लिया था। अब ऐसे ही हम साइन 60 इक्वल्स टू लिख सकते हैं BC अपॉन CD, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया BC और अपॉन हाइपोटेनस ये वाला हो गया, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये क्या है ये 90 डिग्री है, क्योंकि पोल और ग्राउंड ये क्या बना रहे वर्टिकल पोल है, तो ये 90 डिग्री है। ओके स्टूडेंट, तो ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन CD। तो BC कितना है हमारा 3.7, क्योंकि टोटल पोल की लेंथ है 5 मीटर और ये जो पर्सन है जो इसको रिपेयर कर रहा है वो 1.3 मीटर पर है सिचुएटेड। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई BC वाली, ये 3.7, 5 में से 1.3 सब्ट्रैक्ट कर लेना, 3.7 आ जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल्स टू, और ये क्या हो जाएगा BC की वैल्यू कितनी है 3.7 अपॉन CD जो हमें फाइंड आउट करना था लैडर। ओके सर, तो देखिए CD की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, CD इक्वल्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, तो CD आ जाएगा हमारा 3.7 × 2 अपॉन √3। तो CD की वैल्यू आप इसे सोल्व आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4.27 मीटर। ओके स्टूडेंट,
अब देखिए इसका सेकंड वाला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, वो शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल एंड द फुट ऑफ द लैडर। तो लैडर का फुट ये है और पोल का फुट ये वाला है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आएगी, देखिए स्टूडेंट, तो इधर मैं क्या कर सकता हूँ tan 60, और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन बेस यानी कि BD, जो हमें निकालना है। अब देखिए BD की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, बीच में डिस्टेंस, तो BD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan 60 इसके नीचे आ जाएगा, BD इक्वल्स टू BC अपॉन tan 60, और BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू कितनी है हमारी 3.7, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो BD की वैल्यू फाइनली हमारी क्या आ जाएगी, आप इसे फर्दर सोल्व आउट करेंगे, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, यहाँ पे पुट कर देना, तो ये क्या आ जाएगी फाइनली 2.138 मीटर। तो ओके स्टूडेंट, तो हमारे जो फुट, इसका फुट, पोल का फुट और लैडर का फुट, इनके बीच की डिस्टेंस 2.138 मीटर आ गई है, और जो लैडर की टोटल डिस्टेंस है, मतलब लैडर की जो टोटल लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 4.27 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारा ये पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये मॉडल पेपर आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आगे ऐसे ही मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को ये मॉडल पेपर जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।